प्रदेश को गेहूं उपार्जन में प्रदेश में नंबर 1 बनाने वाली किसानों की 1400 मैट्रिक टन गेहूं बरसात में सड़ा दी जाती है। प्रशासन व प्रबंधकों की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों की गेहूं रिजेक्ट कर दी गई है, जिससे उनकी फसल का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। मामला सिवनी के केवलारी विकास खंड का है, जहां गेहूं उपार्जन केंद्र अहरवाड़ा के प्रबंधक व परिवहन कर्ता की लापरवाही से लगभग 655 क्विंटल गेहूं बरसात के पानी में भीगने से पूर्णतः खराब हो गया। लगभग 2025 क्विंटल गेहूं वेयरहाउस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। केंद्र प्रबंधकों की यह लापरवाही प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही, बल्कि प्रशासन लापरवाहों पर मेहरबान नजर आ रहा है। बात की जाए तो शासकीय गेहूं उपार्जन केंद्र अहरवाड़ा की तो क्षेत्रीय किसान यहाँ के प्रबंधक राजेंद्र ठाकुर की कार्यशैली से त्रस्त हो चुके हैं। हर सीजन में प्रबंधक द्वारा गेहूं तुलाई के नाम पर कमीशन की मांग की जाती है। इसके साथ ही इसी उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों ने भी प्रबंधक राजेंद्र ठाकुर पर अनेकों आरोप लगाते हुए प्रबंधक को हटाने की मांग की। सिवनी केवलारी से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। आज हम जिस खरीदी केंद्र पर खड़े हैं, यह खरीदी केंद्र विपणन संघ अहरवाड़ा के अंतर्गत अहरवाड़ा खरीदी केंद्र का है। यहाँ का नज़ारा आप वीडियो पर देख ही रहे होंगे। यहाँ पर लगभग ऑन रिकॉर्ड 655 क्विंटल गेहूँ खराब हुआ है, जिसकी पुष्टि स्वयं कलेक्टर साहब ने यहाँ पर उपस्थित होकर की है। अब देखना यह है कि यह समिति प्रबंधक राजेंद्र ठाकुर के लापरवाही के कारण जो गेहूं खराब हुआ है, गरीबों के हक का गेहूं, उस संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है। राजेंद्र ठाकुर का कहना है यहाँ पर गिनती करने वाले व्यक्ति को बिना किसी आदेश के, जब यह घटना घट जाती है तो बिना किसी आदेश के उसे खरीदी प्रभारी बताया जाता है। अब देखना यह है कि जिला के संवेदनशील कलेक्टर इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम पावर के लिए देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। क्या आपने अहरवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र में गेहूं वगैरह बेचे? जी बेचे। क्या समस्या आई आपको? समस्या तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं अपने सीमित शब्दों में बतला दूं कि वहाँ पर इतनी लापरवाही है प्रबंधक द्वारा, जो राजेंद्र ठाकुर हैं उनके द्वारा इतनी लापरवाहियाँ हैं कि किसानों का जो माल है मैसेज पे नहीं तुला एक तो, और दूसरी बात हमालों की व्यवस्थाएं कम, जिससे किसानों को ये दिक्कत हुई कि खुद ने अपना पेमेंट देके प्राइवेट कांटा लगा के खुद किसानों ने तोला, और जिन किसानों का उसके हमालों से तुलाई हुई उनसे पैसा लिया गया, कमीशन तक ली गई। इतना 655 क्विंटल लगभग गेहूं वहाँ पे बर्बाद हुआ पड़ा है, ये किसकी लापरवाही? इसमें तो सीधे सीधे जो प्रबंधक है उसकी लापरवाही। आने पर कितना गेहूं यहाँ बर्बाद हुआ है और उसकी जवाबदारी किसकी है? सर, यहाँ पर अभी वर्तमान में सॉफ्टवेयर के अनुसार ऑन रिकॉर्ड 655 क्विंटल गेहूं प्रांगण पर है सर, जो कि बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। इतने व्यापक पैमाने पे गेहूं बर्बाद हुआ है, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? कौन है खरीदी केंद्र प्रभारी और कौन प्रबंधक है? सर, वर्तमान में यहाँ पर कोई खरीदी केंद्र प्रभारी नहीं है। समिति प्रस्तावित कोई भी खरीदी केंद्र प्रभारी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ यहाँ का मैनेजमेंट राजेंद्र ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है, और राजेंद्र ठाकुर के द्वारा यहाँ पर सुबह शाम आकर रोज़ चेकिंग की गई और खरीदी हेतु निर्देश किए गए हैं। इतनी घोर लापरवाही हो गई कि ऑन रिकॉर्ड 650 क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया है। अधिकारियों ने भी यहाँ पे लगभग 2000-2500 क्विंटल गेहूं बर्बाद होने की पुष्टि किए थे जी। किसानों को भारी तकलीफें आई हैं जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो घोर लापरवाही हुई है, जो भी जिम्मेदार है उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो आपका जो राजेंद्र ठाकुर है जी, क्या उसके खिलाफ कोई भी नोटिस या कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? सर, मेरे नॉलेज में तो अभी तक नहीं है, परंतु विगत दिनों जब कलेक्टर साहब का यहाँ पर दौरा हुआ था, उस समय मैं भी उपस्थित था, तो कलेक्टर साहब ने स्वयं बोले थे कि इस संबंध में अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के द्वारा मैनेजमेंट किया जा रहा है, न केवल इस केंद्र का, अपितु पलारी तिगड्डा में चना खरीदी केंद्र है
और खापा बाजार केंद्र है, वहाँ पर भी सिर्फ कर्मचारियों को अप्रस्तावित रूप से उनको रखा गया है, जिसका कोई प्रस्ताव नहीं है उपस्थित, और संपूर्ण मैनेजमेंट उनके द्वारा किया जा रहा है, राजेंद्र ठाकुर। हाँ, राजेंद्र ठाकुर के द्वारा। और यहाँ तक कि इन कर्मचारियों को धमकाया चमकाया जा। सेवा सहकारी समिति केवलारी के अंतर्गत अहरवाड़ा में जो गेहूं खरीदी केंद्र है, वहाँ पे प्रबंधक राजेश ठाकुर के द्वारा लापरवाही की गई थी और लगभग 655 क्विंटल गेहूँ सड़ा हुआ वो खरीदी केंद्र में वर्तमान में है और लगभग 277 क्विंटल गेहूँ रिजेक्ट हो चुका है वेयर हाउस से। तो इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर क्या रुख है आपका? देखिए, ऐसा है कि सीधी सी बात है कि प्रबंधक की लापरवाही से ये सारा नुकसान हुआ है और साथ में परिवहनकर्ता के द्वारा नुकसान हुआ है। दो व्यक्ति इसमें सीधे सीधे दोषी समझ में आते हैं। एक तो यदि सोसाइटी के प्रबंधक ने उसको सुव्यवस्थित करके स्टैक लगाया होता तो इतना अनाज सड़ता भी नहीं। तो एक तो उसकी वजह से अव्यवस्था फैली है, दूसरी परिवहनकर्ता की वजह से अव्यवस्था फैली है और ये गेहूं का सड़ाव हुआ है। तो यही दोषी प्रथम दृष्टि में समझ में आते हैं और हमारा किसान भाई जो है वो बेचारा परेशान है इन लोगों की वजह से कि उसको जो है इस वजह से जो है पेमेंट मिलने में जो है तकलीफ होने वाली है या तकलीफ हो रही होगी। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूं कि संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारी, जिले के माननीय कलेक्टर और संबंधित जो भी अधिकारी हैं, इन दोनों के विरुद्ध जो है कार्रवाई कर। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो बात है आपने जो जैसे 14,000 मीट्रिक टन की बात की आपने, उसकी बात है जो रिजेक्टेड क्वांटिटी है। तो ये रिजेक्टेड क्वांटिटी जो है वो वेयर हाउस में रखी हुई है और रिजेक्टेड क्वांटिटी के मामले में हमने ये निर्देश दिए हैं सभी समितियों को और DRCS को भी कि उस गेहूँ का वहाँ समिति के लोग जाके उसका अपग्रेडेशन की प्रक्रिया करें और अपग्रेडेशन होने के बाद ये निश्चित ही पूरा गेहूँ तो रिजेक्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ क्वांटिटी जो अनुमान है हमारा कि कुछ क्वांटिटी बस रिजेक्ट होगी। सर, इसमें किसकी जवाबदेही है? इसका निर्धारण बाद में होगा। अभी तो इसी प्रयास में है कि जो जितना भी क्वांटिटी है कि फटाफट जो है उसका अपग्रेडेशन हो। लेकिन जो अभी जो प्राथमिक रूप से जो समझ में आ रहा है कि असामयिक वर्षा होने के कारण भी एक कारण है। दूसरी चीज़ है कि परिवहन भी बम्पर खरीदी होने के कारण परिवहन भी जो है थोड़ा लेट हुआ। तो ये 2-3 कारण है। अभी तो हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस गेहूँ का अपग्रेडेशन होकर किसानों को पेमेंट हो। सर, इसमें परिवहनकर्ता के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय की जाएगी? अभी देखिए, अभी तो जो है प्रक्रियाधीन है, प्रचलन में है सभी प्रक्रियाएं, तो इसका निर्णय हम बाद में लेंगे। अभी तो अपग्रेडेशन की कार्रवाई चल रही है। केवलारी के अहरवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र में लगभग 650 क्विंटल गेहूं बर्बाद पड़ा है। इतने व्यापक पैमाने पर जो गेहूं बर्बाद हुआ है, किसकी लापरवाही है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, अहरवाड़ा में जो गेहूं खरीदी केंद्र था उसके प्रभारी थे राजेंद्र ठाकुर जी और परिवहनकर्ता, दोनों की लापरवाही से गेहूं सड़े हैं। लेकिन जहां तक राजेंद्र ठाकुर की हम बात करें तो ये एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं उसे बड़े लंबे समय से जानता हूं। ये नैनपुर के नेवारी ग्राम के रहने वाले हैं। नैनपुर थाना में ये 302 के आरोपी भी रहे हैं और इन्होंने अपने ग्राम नेवारी में एक बीज उत्पादन सहकारी समिति बनाए थे जिसके स्वयं राजेंद्र ठाकुर अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने नैनपुर जिला सहकारी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन भी लेके रखे थे। लेकिन आज दिन तक वो लोन इन्होंने जमा नहीं किया है और मंडला जिला नैनपुर विकास खंड के नेवारी के निवासी होने के नाते ये केवलारी विकास खंड में एक सहकारी समिति के प्रबंधक कैसे बन गए, ये बात आज भी बड़ी असमंजस में है, कह नहीं सकते। इनकी नियुक्ति किसने किया, कब किया, कहाँ किया, किन प्रावधानों से आज दिन तक किसी को पता नहीं है। ऊपर इनकी लंबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत चलती है और इस मिलीभगत के परिणाम स्वरूप
राजन ठाकुर यहाँ पे किसानों का शोषण कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप उच्च अधिकारियों से इस लापरवाही